नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 19 में स्वागत है। तो आज का ये जो अपना एपिसोड है भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है एचएससी प्रीवियस ईयर के आज के इस एपिसोड में। और यदि आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये यदि शो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी जो अपनी पीडीएफ है भाई शो की, आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना भाई। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। और इसका पहला क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी लोकेटेड? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए झज्जर, बी भिवानी, सी पानीपत, डी कैथल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब है इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। अपना जो भी सही जवाब हो सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी पानीपत। तो जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है ना भाई, आप इमेज में देख सकते हैं, इब्राहिम लोदी का मकबरा भाई पानीपत में है आपका। और ये जो मकबरा है 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जब इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाते हैं तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और ये उसी जगह उनका मकबरा बनाया गया है भाई। ठीक है ना? जब पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हो जाते हैं इब्राहिम लोदी, तो उसी जगह उनका मकबरा बनाया गया था ये। और ये आपका पानीपत में है भाई। और एक और आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो तो आपका पानीपत में है। और यदि आपसे इब्राहिम खान का मकबरा पूछे, दोनों कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। इब्राहिम खान, ये खान है वो लोदी है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। और इब्राहिम खान का जो मकबरा है आपका वो आपका नारनौल में है भाई। ये भी आप ध्यान रखना, इब्राहिम खान नारनौल, इब्राहिम लोदी पानीपत। तो आपकी ट्रिक रहेगी, लोदी की हार पानीपत तो मकबरा भी पानीपत में। लोदी की हार पानीपत तो मकबरा भी पानीपत में। आपका अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? आपके ऑप्शन है ए राव बीरेंद्र सिंह, बी बनारसी दास गुप्ता, सी बंसीलाल, डी भगवत दयाल शर्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो भाई इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखें। सपनों को सांसों में रखो, मंजिल को बाहों में रखो, जीत आप ही की होगी, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी भगवत दयाल शर्मा। तो आप इमेज देख सकते हैं भगवत दयाल शर्मा जी की। तो जो हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना था भाई, तो जो सबसे पहले जो इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाए गए थे। और इन्होंने 143 दिन तक अपना कार्यभार संभाला था, यानी 143 दिन तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो आपकी ट्रिक रहेगी, बी से बिगिनिंग बी से भगवत है, बी से बिगिनिंग बी से भगवत, याद करो हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा। यानी बी से बिगिनिंग, ये जो शुरुआत फर्स्ट है, और बी से भगवत, बी से बिगिनिंग बी से भगवत, याद करो हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सोपली, बी साफा, सी कामरी, डी दोहर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए सोपली। तो जो सोपली है ना भाई, ये आपका महिलाओं का आभूषण है भाई, इमेज में आप देख सकते हैं। और जो साफा पगड़ी है, कामरी जो कंधे पर डाले जाने वाला वस्त्र है पुरुषों का, और दोहर ओढ़ने का जो कपड़ा है वो पुरुषों की है भाई ये। तो साफा पगड़ी और आपका दोहर ये है पुरुषों की, और जो सोपली है आपकी वो महिलाओं की पोशाक है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी, सोपली सीज ऑप्शन, सी ऑप्शन, सोपली सी ऑप्शन। सोपली महिलाओं से जुड़ा शब्द, तो पुरुषों की वेशभूषा नहीं सोपली। सी, सी यानी महिलाएं, तो सी का ऑप्शन है ये सोपली, तो ये हो जाएगा आपका महिलाओं का। आपका अगला सवाल है,
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पंचकुला, डी झज्जर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो भाई कमेंट बॉक्स में लिखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, अपना प्रयास जारी रखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी झज्जर। तो जो आपका इमेज में आप देख सकते हैं वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी है ना आपकी, ये झज्जर जिले में है भाई। ठीक है, और इसकी स्थापना 11 जनवरी 2011 को की गई थी भाई। ठीक है, और झज्जर जिले के सिलानी के 100 गांव में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है भाई, जो युवा खिलाड़ी हैं उनको क्रिकेट का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना भाई। ये आपकी झज्जर में है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी, सहवाग झज्जर में प्रैक्टिस करता है। सहवाग झज्जर में प्रैक्टिस करता है। सहवाग का नाम सुनते ही झज्जर याद करो। क्रिकेट प्लस प्रैक्टिस ग्राउंड झज्जर, क्रिकेट प्लस प्रैक्टिस ग्राउंड झज्जर। सहवाग झज्जर में प्रैक्टिस करता है। आपका अगला सवाल है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी भिवानी, सी महेंद्रगढ़, डी झज्जर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही जवाब हो टाइप करें मैं कमेंट में। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए हिसार। तो जो चरखी दादरी है, इसकी जो सीमाएं हमारी इमेज में आप देख सकते हैं, चरखी दादरी है, इसकी सीमाएं आपकी भिवानी, झज्जर और महेंद्रगढ़ से लगती है भाई। ठीक है ना, लेकिन इसकी सीमा हिसार जिले से नहीं लगती है। तो आपकी ट्रिक रहेगी, दादरी के तीन दोस्त बीएमजे, दादरी के तीन दोस्त बीएमजे, दादरी के तीन दोस्त बीएमजे, बी से भिवानी, एम से महेंद्रगढ़, जैसे झज्जर। आपका अगला सवाल है, फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बनावली, बी अर्जुन स्थल, सी हुमायूं मस्जिद, डी धर्म क्षेत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। हरियाणा जी के समंदर है, पर हमें सिर्फ मोती चुनने हैं। यानी हरियाणा जी के आप बहुत लंबी है, लेकिन हमें जो पढ़ना है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वही पढ़ना है, सिर्फ हमें मोती चुनने हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी हुमायूं मस्जिद। जो आपकी जो फतेहाबाद जिला है ना भाई, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो चीजें फतेहाबाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें एक ही जगह है आपकी। एक, और इसका जो निर्माण करवाया गया था दोनों का, वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई। एक तो आपकी है लाट, ठीक है ना, जिसे अशोक पिल्लर कहा जाता है, लाट है। और दूसरा है हुमायूं की मस्जिद, जिसका निर्माण सम्राट हुमायूं ने करवाया था भाई। ठीक है ना, तो दोनों एक ही जगह है और ये आपकी फतेहाबाद में है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी, फतेहाबाद फिरोज शाह की लाट हुमायूं की मस्जिद, फतेहाबाद फिरोज शाह की लाट हुमायूं की मस्जिद। लाट याद आते ही साथ में जोड़ लो मस्जिद। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज तिलियार लेक लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी पानीपत, सी रोहतक, डी कैथल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी रोहतक। आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपकी तिलियार झील है भाई रोहतक में। तो जो तिलियार झील है आपकी रोहतक जिले में है भाई। और ये जो लगभग 132 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है, ये बोटिंग और पिकनिक सुविधा के लिए प्रसिद्ध है भाई आपकी। तो इसकी ट्रिक रहेगी, तिलियार रोहतक का प्यार, तिलियार रोहतक का प्यार, तिलियार सुनते ही रोहतक याद करो, लेक प्लस पिकनिक स्पॉट तिलियार रोहतक। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में दीन बंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 2017-18, बी 2011-12, सी 2019-20, डी 2015-16। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब
हो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। सिलेक्शन की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। सिलेक्शन की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, टिकट सिर्फ मेहनत का लगेगा। तो आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए 2017-18। तो आप ये जो अपनी योजना है आपकी दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, DHGUY, DHGUY, ये जो योजना है ये आपकी 2017-18 का जो बजट था, उस समय जो वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी भाई। और इस योजना का जो उद्देश्य है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका विकास करना और उनको बढ़ावा देना भाई। आपकी ट्रिक रहेगी दीन बंधु 17 का बंधु, दीन बंधु 17 का बंधु, दीन बंधु 17 का बंधु। दीन बंधु याद करो 2017, तो योजना शुरू 2017-18, दीन बंधु 17 का बंधु। आपका अगला सवाल है हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है A10, B11, C12, D9। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। इस प्रश्न का जो भी सही जवाब है आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है A10। तो जो हरियाणा में जो लोकसभा की भाई जो सीटें हैं आपकी, वो 10 सीटें हैं भाई। और जो राज्यसभा है उसकी आपकी 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 है और विधानसभा की जो आपकी है वो 90 सीटें हैं भाई। तो जो लोकसभा की 10 सीटें हैं उनमें है, एक तो अम्बाला है, एक आपका करनाल है, एक कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, हिसार है, रोहतक है, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ है अपना, गुरुग्राम और फरीदाबाद है। ये आपकी 10 सीटें लोकसभा की हैं और 5 आपकी राज्यसभा की हैं। तो ट्रिक रहेगी हर 10 का पावर, हरियाणा 10 का पावर, हरियाणा 10 का पावर। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, हरियाणा टॉप 10, हरियाणा टॉप 10। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी हिसार, सी फरीदाबाद, डी पंचकुला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपना जो भी सही है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। सिलेक्शन इंटेलिजेंस से नहीं, सिलेक्शन लगातार मेहनत से होता है भाई। सिलेक्शन इंटेलिजेंस से नहीं, सिलेक्शन लगातार मेहनत कंसिस्टेंसी से होगा भाई। तो आपकी लगातार जो मेहनत है उसी से आपका सिलेक्शन होगा। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी फरीदाबाद। तो जो आपका NACIN, आप इमेज में देख सकते हैं NACIN, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी, ये जो आपका है इसका मुख्यालय आपका फरीदाबाद में है। और ये जो संस्थान है आपका जो सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है और जो आपका GST है और नारकोटिक जो नियंत्रण है, उनसे संबंधित जो अधिकारी है उनको प्रशिक्षण देती है भाई। ठीक है ना? जो आपके सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद है, GST और जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनसे जो संबंधित जो अधिकारी है उनको ये प्रशिक्षण प्रदान करती है। NACIN ये आपके फरीदाबाद में भाई। तो ट्रिक रहेगी NACIN NCR, NACIN NCR या NCR याद करो फरीदाबाद, तो कस्टम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स अकेडमी फरीदाबाद। आपका अगला सवाल है हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर ओब्लिक जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पंचकुला, डी रोहतक। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी फरीदाबाद। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भाई हरियाणा में, तो वो आपका फरीदाबाद में है भाई। और ये आपका 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है। और जो औसत जो घनत्व है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है
और सबसे कम है जो आपका, वो आपका सिरसा में है भाई, सबसे कम कहाँ है आपका, सिरसा में है। तो इसकी ट्रिक रहेगी फरीदाबाद फुल्ली पैक्ड सिटी, फरीदाबाद फुल्ली पैक्ड सिटी, इंडस्ट्रियल एनसीआर एरिया तो सबसे ज्यादा भीड़ फरीदाबाद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी भिवानी, सी महेंद्रगढ़, डी सिरसा। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी सही जवाब हो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए रोहतक। तो हरियाणा के जो कई जिले हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, जैसे भिवानी, महेंद्रगढ़ और सिरसा। लेकिन जो रोहतक जिला है ना आपका, इसकी जो सीमा है वही राजस्थान से नहीं लगती। आप इमेज में देख सकते हैं, आपका जो पश्चिम साइड में है आपका वो है राजस्थान। तो इसकी ट्रिक रहेगी आर फॉर रोहतक, आर फॉर राजस्थान। नाम में आर कॉमन है पर राजस्थान से बॉर्डर नहीं, नाम में आर कॉमन है पर राजस्थान से बॉर्डर नहीं। आपका अगला सवाल है, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी झज्जर, सी रोहतक, डी नसीपुर किला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी, और लास्ट में अपना स्कोर बताएं। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी नसीबपुर किला। तो जो आपके राव तुलाराम थे भाई, उसने 1857 का जो विद्रोह हुआ था और उसका जो नेतृत्व है उनके चचेरे भाई राव कृष्ण सिंह कर रहे थे। और नारनौल जो है आपका, वहाँ आपका नसीबपुर है भाई, ठीक है, नसीबपुर गांव है। वहीं पर उस अपने जो राव तुलाराम हैं, इनका अंग्रेजों के साथ बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। और यह घटना है ना आपकी 1857 के संग्राम की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और यहाँ पर जो आपका नसीबपुर का किला है भाई, तो राव तुलाराम नसीबपुर का किला। आपकी ट्रिक रहेगी 1857 की लड़ाई याद करो, नारनौल, और नारनौल के पास नसीबपुर किला, तुलाराम नारनौल ग्राम, तुलाराम नारनौल ग्राम नसीबपुर किला। आपका अगला सवाल है, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है ए हरिवक, बी बहुधान्यज्ञ, सी हरियल, डी हरियनक। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। अपना जो सही जवाब है सभी कमेंट बॉक्स में लिखें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी बहुधान्यक। तो जो महाभारत काल है इसमें वही हरियाणा को बहुत धान्य कहा जाता था। इसका जो कहने का जो कारण था कि हरियाणा बहुधान्य क्यों कहा जाता था, तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में भाई जो अन्न उत्पन्न होता था भाई, हरियाणा में बहुत अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न होता था। इस कारण जो अनाज के लिए प्रसिद्ध था, इस कारण इसे क्या कहा जाता था, बहुधान्य कहा जाता था भाई। और जो महाभारत काल में है राजा कुरु के नाम पर यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध था भाई आपका, ठीक है ना। महाभारत काल में क्या कहा जाता था, बहुधान्य। ट्रिक रहेगी बहुत धन्य बहुधान्य क्या, बहुत धन्य बहुधान्य क्या। हरियाणा अनाज की धरती, तो महाभारत काल का नाम बहुधान्य। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का चेहरा पूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी थानेसर, सी कोसली, डी छछरौली। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी सही जवाब हो अपना वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, जॉइनिंग भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो लगातार जारी रखें, निश्चित ही आपको सफलता जल्दी ही मिलेगी भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी छछरौली। तो जो आपका छछरौली है वही ये यमुनानगर जिले में है। इसे हरियाणा का भाई चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो आपकी सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है आपका वो चेरा छछरौली है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है भाई हरियाणा का। और ये आपका यमुनानगर जिले में। ट्रिक रहेगी छछरौली छप छप बारिश, छछरौली छप छप बारिश, छछरौली नाम सुनते ही बारिश याद करो, तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। आपका अगला सवाल है,
किस समझौते के द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा? आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर का समझौता, बी पुरंदर का समझौता, सी सुरजी अजनगांव का समझौता, डी नागपुर का समझौता। और अपना जो भी सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। ना जो भी सही जवाब है वही सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सुरजी अजनगांव का समझौता। तो जो आपका सुरजी अजनगांव का वही जो समझौता है ये आपका 1803 को हुआ था भाई। आपको डेट याद रखनी है 1803 को। और ये जो 1803 को हुआ था ये सरदार जो मराठा सरदार थे दौलत राव सिंधिया और जो अंग्रेज है ना उनके बीच भाई सुरजी अजनगांव की संधि हुई थी भाई समझौता। और इस समझौते के बाद जो बहादुरगढ़ का जो किला है उसके सहित कई और जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिशों को सौंपने पड़े थे। तो कोई कौन सा समझौता था? सुरजी अजनगांव का समझौता। ये आपका 1803 में हुआ था भाई, मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। आपकी ट्रिक है 1803 सुरजी की स्टोरी। 1803 सुरजी की स्टोरी। 1803 याद करो, सुरजी अजनगांव तो किला गया अंग्रेजों को, सुरजी अजनगांव संधि। आपका अगला सवाल है हरियाणा के किस जिले में सती मेला आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अम्बाला, बी भिवानी, सी फरीदाबाद, डी चरखी दादरी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो इसका भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी भिवानी। तो जो आपका सती मेला है ना भाई वो आपका भिवानी जिला है। भिवानी जिले के खरक कला गांव में आयोजित किया जाता है भाई। भिवानी जिले के खरक कला गांव में आयोजित किया जाता है भाई। ये जो आपका मेला है दादी सती को समर्पित है। और ये आपका कब लगता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में, यानी अगस्त सितंबर में लगता है। भाद्रपद जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लगता है भाई, ये अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। तो आपकी ट्रिक रहेगी भिवानी भक्ति वाली सती। भिवानी भक्ति वाली सती, सती मेला भक्ति, भक्ति याद करो भिवानी। आपका अगला सवाल है हरियाणा में सबसे बड़ा हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी जींद, सी यमुनानगर, डी गुरुग्राम। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें। भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनो। एचएससी की सीट सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं लड़ने वालों को मिलती है। आज का जो अपना ये प्रैक्टिस है यही कल का सिलेक्शन है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। लगातार जारी रखो भाई अपनी प्रैक्टिस। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी यमुनानगर। तो जो हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है आपका यमुनानगर जिले के चौहड़पुर कला गांव में स्थित है भैया। ठीक है ना, सबसे बड़ा हर्बल पार्क है भाई, ये बहुत ही बड़ा है। और ये यमुनानगर में है और उसमें का पूछे आपसे चौड़पुर कला गांव है। और ये जो आपका है पश्चिमी यमुना नहर के तट पर है, पश्चिमी तट पर। और जो औषधीय है ना, औषधीय प्रजाति वहाँ प्रजातियां बहुत ही संरक्षित की गई हैं यहाँ। बहुत बड़ा आपका हर्बल पार्क है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी यमुना के किनारे हर्बल के सहारे। यमुना के किनारे हर्बल के सहारे सबसे बड़ा हर्बल पार्क यमुनानगर चौहड़पुर। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। बी वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है नाइदर ए नॉर बी, बी ओनली ए, सी ओनली बी, डी बोथ ए एंड बी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो इस प्रश्न का वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो जो हरियाणा की जो मुख्य राज्य की भाषा है ना भाई वो आपकी हिंदी है। ठीक है ना, मुख्य जो राज्य की भाषा है आपकी
हिंदी है। और साथ में जो 2010 है, इसमें जो पंजाबी है ना, इसको हरियाणा की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, मुख्य तो हिंदी है, इसके अलावा जो सेकंड ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, दूसरी आधिकारिक भाषा 2010 में भाई पंजाबी को दर्जा दिया गया था भाई, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, एचएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। पहली जो देखो, सबसे पहले आपको याद करना है, मुख्य राजकीय भाषा हो गई आपकी हिंदी, ठीक। उसके साथ में 1967 में जो सेकंड लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया था, वो तमिल को दिया गया था। 1967 68 तमिल, और 2010 में पंजाबी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी में काफी बार पूछे गए हैं, इनकी घुमा के पूछे गए। 67 68 तमिल और 2010 पंजाबी, और पहली थी जो मुख्य है वो हिंदी। ट्रिक रहेगी एच फॉर हरियाणा, एच फॉर हिंदी, ये तो हो गई पहली आपकी। और 2010 में पंजाबी, और 1967 में तमिल, ठीक है। आपका अगला सवाल है, और अपने शो का आज का भाई लास्ट क्वेश्चन है ये, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 3 करोड़ 20 लाख से 3 करोड़ 50 लाख। एक बी ऑप्शन है 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़। सी ऑप्शन है 2 करोड़ से 3 करोड़। डी है 3 करोड़ से 3 करोड़ 20 लाख। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही जवाब हो वही कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है, और इसका सही जवाब है सी, 2 करोड़ से 3 करोड़। तो जो हरियाणा की, देखो बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन इसके बहुत अजीब दिए थे एग्जामिनर ने। तो हरियाणा की जो जनसंख्या है ना एग्जैक्ट, वो 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 462 है। 2 53 51 462, 2 53 51 462, 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 462 है। तो 2 53 है, इसका मतलब ये 2 करोड़ से और आपकी किसके बीच में आएगी? 3 करोड़ के। तो ऐसा ऑप्शन आपका सी था भाई, 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। और जो इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, साक्षरता दर पूछे 75%, जनसंख्या घनत्व 573, लिंगानुपात 879, 879, 879। तो हरियाणा ट्रिक रहेगी, हरियाणा 2.5 करोड़ लोग, हरियाणा 2.5 करोड़ लोग, यानी 2.5 करोड़, 2 53 51 462। तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड नंबर 19 में भाग लेने के लिए। मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 20 में। और अपनी जो पीडीएफ है वही शो की, आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, उस पर मिल जाएगी, और उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें है भाई, वहां जाके आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासें हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।